सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, इससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 46, कार्यपत्रक 56। आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी है उनके नाम यहाँ लिखने हैं। आपको विद्यालय में कौन कौन सी किताबें मिलती है पुस्तकालय में, जैसे पहली किताब जैसे चंपक, इसमें बहुत सारी जंगल की कहानियाँ हैं। शेर और चूहा, इसमें शेर और चूहे की कहानी है। बाल हंस, छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ हैं बाल हंस। कछुआ और खरगोश, कछुआ और खरगोश की कहानी है इसमें। प्यासा कौआ, कोहे की कहानी है। दूसरा है, आप कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं लिखें। नाम है पुस्तक का गीता, इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया है। रामायण की पुस्तक, इसमें भगवान राम के पूरे जीवन का वर्णन है। महाभारत, इसमें कौरव और पांडवों के बारे में जानकारी मिलती है। कबीर की सखियाँ, इसमें अनेक जीवन से संबंधित बातें सीखने को मिलती है। यह था कार्यपत्रक 56। कार्यपत्रक 57, एक था जंगल, वहाँ हिरण और भालू और लोमड़ी तथा साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुचाले भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। इस गद्यांश के प्रश्न है नीचे। कहानी में कौन नहीं है, हिरण है, भालू है, लोमड़ी है, गधा नहीं है, इसमें राइट करें। नदी में बाढ़ क्यों आई, बहुत जोरदार बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया, कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। चौथा प्रश्न, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं लिखें। बारिश होने में, बारिश में नहाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, छतों की सफाई करते हैं, कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। मिलान करें। मिलान करेंगे हम। लोमड़ी को खुश हो गई से, नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुचाले भरने लगा, जोरदार बारिश हुई। छठा है, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखें। ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं उसे जंगल कहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं। आप लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं। यह था कार्यपत्रक 57। कार्यपत्रक 58, नीचे दी गई बातों सवालों के जवाब में कहीं गई, क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या रहा होगा। जवाब है मैं घर जा रही हूँ, सवाल होगा तुम कहाँ जा रही हो। आज बुधवार है, आज कौन सा वार है। मेरे एक भाई और एक बहन हैं, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। हम बस से जयपुर जाएंगे, तुम जयपुर कैसे जाओगे। मेरे पास तुम्हारी किताब है, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। सब्जी बहुत चटपटी बनी है, इसका सवाल होगा सब्जी कैसी बनी है। ये मुर्गी ननकू की है, ये मुर्गी किसकी है। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। दूसरा है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। जैसे रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था, यह छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज धूप और बारिश के दिनों में अपना लाल छाता लेकर ही हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर
अपनी दोस्त शिया के घर पहुंची भी नहीं थी कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोरों की चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। अब प्रश्न है, रिया के पास क्या था? रिया का छाता किस रंग का था? और प्रश्न बनाए हमने, रिया को छाता किसने दिया था? रिया अपने छाते का उपयोग कब करती थी? रिया किसके घर जा रही थी? रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया? ने हमने प्रश्न बनाए हैं इसमें से। ये था कार्यपत्रक 58। कार्यपत्रक 59, दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखो। चित्र को देखें, एक औरत बैठी है और नीचे एक बिल्ली है जो बॉल से खेल रही है। इसकी कहानी बनाई हमने कि एक बूढ़ी औरत बेंच पर बैठे स्वेटर बुन रही थी। तभी उनका गोला नीचे गिर गया। तभी एक बिल्ली आई, वह ऊन के गोले को गेंद समझकर लुढ़काती हुई ले गई। वह गेंद के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उनका गोला आगे आगे लुढ़क कर छोटा होता गया और कुछ देर बाद खत्म हो गया। तो बिल्ली का सिर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये गेंद कहाँ गई। इस प्रकार आप भी कहानी बनाएं इसकी। कार्यपत्रक 60, खेल प्रतियोगिता। खेल है 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। उम्र की सीमा 10 से 15 वर्ष के बच्चे। बुधवार से शनिवार को होगी 16/10/23 से 19/1/23 तक। स्थान है महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान 31/30/01। दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखें। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित है? खेल प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता कब आयोजित होगी? बुधवार 16/10/23 से शनिवार 19/10/23 तक। किस उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं? या 19/10 नहीं, 19/1 ही है। किस उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं? 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे। ये प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? राजस्थान राज्य में। इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल है? 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और गोला फेंक। ये था कार्यपत्रक 60। आकलन 10 का हल देखेंगे हम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक बार एक हंस और कोए में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों बातें कर रहे थे, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। हंस बहुत सज्जन स्वभाव का था और कौवा दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने अपने पंख फैला लिए ताकि मुसाफिर को धूप नहीं लगे। कौवे को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंखें खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। इसमें प्रश्न है नीचे, इस गद्यांश में जिन दो पक्षियों के नाम है वे लिखे। पक्षी है इसमें कौवा और हंस, इसमें राइट करें। पेड़ के नीचे सो रहा था मुसाफिर, कौवा, सूरज या हंस? तो पेड़ के नीचे मुसाफिर सो रहा था। हंस ने पंख फैलाए छाया करने के लिए। चौथा है, हंस का स्वभाव कैसा था? हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। आप हंस व कोए में से किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों? हम हंस से दोस्ती करने चाहेंगे क्योंकि सज्जन स्वभाव का होने के कारण वह सदैव दुख सुख में हमारा साथ देगा। प्रश्न नंबर 6, गद्यांश को पढ़कर कोई 3 प्रश्न बनाइए। हंस और किसकी दोस्ती थी? हंस का स्वभाव कैसा था? कौवे का स्वभाव कैसा था? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुसाफिर यानी राहगीर, क्रोध यानी गुस्सा। यह था कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60 और आकलन 10 का हल।
और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।